नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज में ये 10वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख रहे हैं, जिसमें कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पीछे के वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को शुरू से एक एक कर देखेंगे तो आपको ये सी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट वाले कुछ और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में भी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट वाले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ये सभी एग्जांपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इन्हीं को बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी को याद होगा कि इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि कोई एक स्टूडेंट जिसके 3 सब्जेक्ट के क्लास टेस्ट में जो स्टूडेंट के प्राप्तांक है यानी कि ऑब्टेन मार्क्स हैं, उनके बेस पे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्लू भी दिया था कि परसेंटेज के लिए जो कंडीशंस हैं वो कैसे अप्लाई करनी है। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने इंटीजर टाइप के ये वेरिएबल लिए हैं a, b, c और टोटल। इसी तरीके से फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल लिए हैं एवरेज और परसेंटेज। अब हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में ये मैसेज प्रिंट करवाया एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स और स्कैनफ की हेल्प से a, b और c यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को रीड कर लिया। अब हमने ए, बी और सी यानी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को आपस में जोड़ के रिजल्ट टोटल वेरिएबल में भेज दिया और फिर जस्ट अगले स्टेटमेंट में हमने टोटल को 3 से डिवाइड किया। टोटल को 3 से डिवाइड करने पर हमें एवरेज मार्क्स पता लगे कि इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को 3 से डिवाइड करके, यानी सब्जेक्ट कितने थे, 3 सब्जेक्ट थे, इसलिए हमने उसको 3 से डिवाइड किया और हमें एवरेज मार्क्स प्राप्त हो गए। फिर उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने और परसेंटेज कैलकुलेट किए कि स्टूडेंट के कितने परसेंटेज हैं। एक सब्जेक्ट के प्राप्तांक, जैसा कि नोट में आपको बताया हुआ है, एक सब्जेक्ट के प्राप्तांक 150 हैं, तो 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 450। तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड बाई 450 किया है। अब हमने जो टोटल, एवरेज और परसेंटेज कैलकुलेट करी है उसको प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करवा दिया। टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और परसेंटेज, ये तीनों चीज हमने प्रिंट करवा दी। अब देखो साथियों, यहां तक का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने और डिस्कस किया हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक ये एक्स्ट्रा चीज हमसे पूछी गई थी कि स्टूडेंट के डिवीजन भी प्रिंट करवाने हैं। अब जो स्टूडेंट की डिवीजन है उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें कंडीशंस अप्लाई करनी थी, तो जो कि इसी क्वेश्चन में आपको साथ में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यदि परसेंटेज 60 या उससे ज्यादा है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन। else if percentage greater than equals to 50, तो स्टूडेंट की सेकेंड डिवीजन, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और यदि परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है 40 से, तो परसेंटेज
के आधार पे थर्ड डिवीजन स्टूडेंट की प्रिंट हो जाएगी, और यदि उसके परसेंटेज 40 से भी कम है तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो, उसकी डिवीजन है वो क्या रहेगी, फेल रहेगी। तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कंडीशंस है, ये वर्क कर रही हैं। अब आपको मैं इसको डिटेल में समझाता हूं कि जैसे कि हमने यहां देखा, ये जो शेप बन रही है इफ एल्स कंडीशन की, इस शेप को आप ध्यान से नोटिस कीजिए। इस तरीके से ये जो इसकी शेप बन रही है, हमने पहले इफ लिखा, उसके अंडर में एल्स, उसी एल्स के अंडर में फिर से इफ, फिर उसका एल्स, फिर उसके अंडर में फिर से इफ। तो ये जो इफ एल्स का हमने फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है, इसी फॉर्मेट को इफ एल्स लैडर कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इफ कंडीशन को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, सिंपल इफ, नेस्टेड इफ एल्स, और इसी तरीके से इफ एल्स लैडर। तो इफ एल्स लैडर के अंदर हमने और ये जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व हो रहा है, वो हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि परसेंटेज ज्यादा है 60 से, या परसेंटेज बराबर है 60 के, तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाएगी। अब जो दूसरी कंडीशन है एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ कि यदि परसेंटेज 60 से कम है लेकिन 50 से ज्यादा है, ध्यान से सुनिए और समझिए, यदि परसेंटेज 60 से कम है लेकिन 50 से ज्यादा है या 50 के बराबर है, तो सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से यदि परसेंटेज 40 से ज्यादा है लेकिन 50 से कम है, 50 से कम 40 से ज्यादा, तो थर्ड डिवीजन प्रिंट हो जाएगी, और 40 से भी कम होने पर फेल ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो इफ एल्स लैडर है, इसमें फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने पर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, सेकंड कंडीशन फॉल्स होने पर थर्ड कंडीशन को चेक करेगा, और थर्ड कंडीशन यदि फॉल्स है तो वो नेक्स्ट जो एल्स पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी रिजल्ट को फेल डिक्लेयर कर देगा। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट नेम ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज। यानी कि हम नंबर ऑफ डेज यानी कोई एक नंबर इनपुट करेंगे, उस नंबर के बेस पर जो डे का नेम है, जो वार का नाम है, वो प्रिंट करवाया जाएगा। अब हमें मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम कोई भी 1 से लेकर 7 तक कोई भी एक नंबर इनपुट करेंगे, और जो नंबर इनपुट करेंगे उसके अनुसार और उस वार यानी उस डे का नेम प्रिंट होना चाहिए। अब हमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास में, और हमें उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो इसी के लिए आपको बताया था कि स्विच केस स्टेटमेंट का यूज होता है, यानी कि जब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैंने हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वो जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि प्रोग्राम का साइज बड़ा था और एक स्क्रीन में ये पूरा नहीं आ पा रहा था। इस वजह से मैंने और उन दोनों लाइंस को नहीं लिखा है, ताकि फॉन्ट साइज बड़ा रहे और आपको ये क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन लॉजिक, हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया n, मैसेज प्रिंट करवाया हमने प्रिंटफ की हेल्प से एंटर नंबर्स 1 to 7, और स्कैनफ की हेल्प से n को रीड कर लिया। अब यूजर जो भी n की वैल्यू इनपुट करेगा, वो वैल्यू यहाँ स्विच के अंदर पहुंच जाएगी, और जो स्विच स्टेटमेंट है, जो वैल्यू होगी
उस वैल्यू के अकॉर्डिंग केस को सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम रन करवाते हैं तो यूजर ने इनपुट किया 4, तो यदि n की वैल्यू 4 है तो स्विच क्या करेगा कि सीधे फोर्थ जो केस है, फोर्थ केस को एग्जीक्यूट करेगा। फोर्थ केस में क्या लिखा हुआ है, printf वेडनेसडे और ब्रेक, यानी वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक का मींस जो ये स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी रुक जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्विच स्टेटमेंट है ये कार्य करता है। फिर से देखते हैं, कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यूजर ने मान लीजिए n की वैल्यू इनपुट करी 1, n की वैल्यू यदि 1 है तो स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा कि n की वैल्यू चेक करेगा क्या है 1, तो फर्स्ट केस को सिलेक्ट करेगा और फर्स्ट केस में हमने क्या लिखा हुआ है, printf संडे, तो संडे प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक यानी कि जो स्विच कंडीशन है उससे ये बाहर चला जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू इनपुट करी 9, n की वैल्यू कितनी इनपुट की गई है इस बार 9, तो क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट चेक करेगा n की वैल्यू 9 है और हमारे पास में केस 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 ही केस हैं, तो वैल्यू इनपुट की गई है 9, तो यदि किसी भी केस में ये वैल्यू मैच नहीं होती है तो हमेशा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट केस में क्या लिखा हुआ है कि रॉन्ग इनपुट, ये मैसेज प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। रॉन्ग इनपुट क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हमको नंबर कितने इनपुट करने थे, 1 से लेकर 7 तक, तो 1 से लेकर 7 के अलावा कोई भी नंबर इनपुट किया जाएगा तो वो हमेशा रिजल्ट उसका क्या दिखाएगा, डिफॉल्ट केस दिखाएगा और डिफॉल्ट केस में क्या लिखा हुआ है हमने, रॉन्ग इनपुट। तो इस तरीके से ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये वर्क करता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस में से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना हो तो हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। फिर से हमको स्विच केस का ही एक एग्जांपल और मिला है, चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू मेक 4 फंक्शन कैलकुलेटर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। यानी बहुत सारी रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस, जो रियल लाइफ सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर इसी तरीके से और स्विच केस का इंप्लीमेंट करके और डिसीजन लिए जाते हैं। अब क्या करेगा ये क्वेश्चन, क्या कहा गया है इसमें कि 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाइए विच कैलकुलेट्स ऑन 2 नंबर्स, जो कि 2 नंबर्स पर कैलकुलेशन करता है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए a, b और n, हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर 2 नंबर्स। स्कैनफ की हेल्प से हमने a और b दोनों की वैल्यूज को रीड कर लिया। अब यहाँ पर इसका मेन जो क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो ये है कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। तो हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम यदि जो ये a और b हमने दोनों वैल्यूज इनपुट करी हैं इनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो 1 प्रेस करेंगे, इनको आपस में घटाना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए 2 पे प्रेस करेंगे, आपस में इनको गुणा करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस करेंगे, आपस में इनको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवीजन के लिए 4 प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमें चॉइस दी गई है और इन चॉइस में से हम अपनी चॉइस को सिलेक्ट करेंगे।
तो आगे हमने printf स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे हम अपनी चॉइस को इनपुट करेंगे और स्कैनफ में उस n को रीड कर लिया जाएगा। स्कैनफ में जो हमने चॉइस इनपुट करी उस नंबर को रीड कर लिया जाएगा, यानी 1 2 3 4 इनमें से कोई भी नंबर हम इनपुट करेंगे वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसी के बेस पे आगे स्विच स्टेटमेंट वर्क कर रहा है कि n की जो भी वैल्यू है, n की वैल्यू यदि 2 है तो क्या होगा, सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा। और सेकंड केस में क्या किया गया है कि a माइनस बी, a और b की जो भी संख्याएं हैं, a की जो भी वैल्यू है, b की जो भी वैल्यू है, a में से b को घटाकर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यदि यूजर ने और n की वैल्यू को और 5 प्रिंट कर दिया या 5 इनपुट कर दिया, n की वैल्यू 5 इनपुट कर दी, तो क्या होगा, केस मैच किया जाएगा। 1 2 3 4 पांचवा केस है ही नहीं, तो क्या होगा, यदि केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और डिफॉल्ट केस में हमने क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग इनपुट। हमें क्या कहा गया था कि 1 2 3 4, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लाई और 4 फॉर डिवीजन। हमको 4 ऑप्शन दिए गए थे। यदि अपने इन चारों के अलावा कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो वो हमेशा हमको क्या रिजल्ट देगा, रॉन्ग इनपुट। अब इसी तरीके से मान लीजिए यूजर ने और वैल्यू इनपुट करी 3, तो वैल्यू यदि 3 इनपुट करी तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, यानी थर्ड केस जो है, थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा। और थर्ड केस के अंदर हमने क्या किया है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट वर्क करता है। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वर, और कॉन्सोनेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो वोवल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा ए बी सी डी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे ए ई आई ओ यू के अलावा सारे कैरेक्टर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया है कि कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल का नाम क्या रखा है, ch हमने, और मैसेज प्रिंट करवाया एंटर ए कैरेक्टर, और स्कैनफ की हेल्प से उस ch को रीड कर लिया। अब कैरेक्टर के लिए देखो हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कंट्रोल स्ट्रिंग का, कौन सी कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज किया है, %c। %c कंट्रोल स्ट्रिंग किसके लिए काम में आती है, कैरेक्टर टाइप के लिए। और एड्रेस ऑफ ch की वैल्यू हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। और उसी के अनुसार यदि यूजर ने ए ई आई ओ यू इन पांचों में से किसी एक को इनपुट किया है तो वो रिजल्ट क्या शो कर देगा, इट इज वोवल, यानी कि ये एक स्वर है, एक वोवल है। और इसके अलावा किसी भी अल्फाबेट को इनपुट किया जाएगा तो रिजल्ट क्या शो कर देगा, इट इज कॉन्सोनेंट, ये एक कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से ये स्विच केस वर्क करेगा। जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे उस इनपुट के बेस पर और ये स्विच अपना केस सिलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क को परफॉर्म करेगा। तो देखा साथियों आपने कि हमने इफ एल्स के अलग अलग एग्जांपल डिस्कस किए, इसी के साथ साथ में हमने स्विच केस स्टेटमेंट के भी कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। ये जो सभी एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके या अलग से इसके लिए वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा उसके अंदर हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये लूप क्या होते हैं, कैसे इनके सिंटैक्स लिखे जाते हैं, इनका वर्किंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला वीडियो है नेक्स्ट वीडियो, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।